जय माता दी गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, सुबह के 4 बज रहे हैं और पूरी जयमाल के बाद ना पूरी रात शादी होती है। तो पहले ना लड़की का चढ़ाव चढ़ता है, यानी लड़के वाले की तरफ से जो आता है साड़ी है, जेवर है, तो हम लोगों के यहाँ ना उसको चढ़ाव बोलते हैं। मंडप के नीचे ना लड़की को बैठा करके और पूरा सामान निकाल करके वो चढ़ाव चढ़ता है। हमारी बहनें कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं। और इसके बाद ना हम तो 5-10 मिनट के लिए थोड़ी आराम भी कर लिए थे। इसके बाद 3:30 बजे से जग कर सब लोग स्नान ध्यान करके, क्योंकि जो पैपूजी वाला कार्यक्रम होता है ना, स्नान करके ही करना चाहिए। पहले तो हम लोगों ने सोचा कि गंगा स्नान कराते हैं, क्योंकि यहाँ ना मौसी के यहाँ ना एकदम से पास में ही गंगा जी, हम लोग तो दर्शन करने भी नहीं जा पाए हैं, क्योंकि लड़की की शादी में ना जब से आए हैं ना तब से थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो ही रहे हैं। तो यहाँ ना हमको पंडित जी बता रहे थे कि इस तरीके से पाँव पूजे, क्योंकि काफ़ी समय बाद है पैपूजी इस तरह कर रहे हैं। वैसे तो जो काम हमेशा करते रहो याद रहता है, लेकिन हाँ, जो काम कभी कभार 1-2 साल में करने को मिलता है। अभी तो हमारी 2 साल पहले ननंद की शादी हुई थी, तब पाँव पूजे थे। और हमारे यहाँ ना भतीजियों के खुशी की बात है कि पूज भी सकते हैं, नहीं भी पूज सकते हैं। ये तो बहुत शुभ होता है पैपूजी करना, यानी कन्याओं की शादी में ना देखिए पाँव पूजो। तो यहाँ पर मीना भी स्नान करके आ गई हैं और ये भी पैपूजी कर रही हैं। तो इस तरीके से ना सब लोग बारी बारी पैपूजी कर रहे हैं। वैसे हमारे पति देव होते तो और आनंद आ जाता। गांठ जोड़ करके पैपूजी करो तो इसका बहुत ही अच्छा होता है और शुभ होता है। लेकिन हमारे पति देव ना रात में ही 12 बजे निकल गए थे। हमारी यही मानिकपुर के पास ही हम लोगों की भी ससुराल है ना, तो वहाँ चले गए थे 12:30-1 बजे। और हम मीना और सब लोग यहाँ रुक गए थे, सासू माँ भी वहीं चली गई थी। तो यहाँ पर ना सब बाराती बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब तो 5:30 बज रहे हैं और इसके बाद ना पैपूजी होने के बाद ना अब देखिए भौरी भी पड़ रही हैं। तो हमारे यहाँ ना किस तरीके से यहाँ भौरी पड़ने के यानी विवाह वाले गीत होते हैं, तो आप लोगों को भी सुना रहे हैं। दूसरा हनोइया हो दूसरी भाउरिया पापा बहू तू हरी हो। सुंदर पैपूजी होने के बाद ना भाई लावा भी परोसता है, जो हम लोगों के यहाँ ना धान वाला लावा आता है, यानी लड़के की तरफ से आता है। और यहाँ पर ना दूल्हे राजा ने मांग में सिंदूर भर दिया। अब बुआ की बारी थी तो बुआ ने भी भर दिया। हम सब लोग ना शादी वाले गीत भी गा रहे थे और वैसे मेरा गला इतना भारी भारी सा हो रहा है, क्योंकि पूरी रात भी हम लोग जगे हैं और सफ़र भी करना तो बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। इस समय थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है और कभी ठंडी है कभी गर्मी है, तो मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ना जो लास्ट में भोरी पड़ती है ना, अब वो वाली भोरी पड़ रही है। इसके बाद लड़की लड़का कोहबर में बैठेंगे। तो देखिए इस तरीके से दीवार में ही कलर से रंगा जाता है और यहाँ पर सब लोग बैठ करके ना यहाँ पर देखिए जोत जलाई जाती है, फिर वो जोत को मिलवाया जाता है और लड़की लड़का को मीठा भी खिलाया जाता है। तो ये सब कार्यक्रम। सो गाइस, अब हम सब लोग आ गए हैं नाश्ते के लिए, क्योंकि सुबह के ना 9 बज रहे थे। अब यहाँ पर चाय भी बन गई गर्मा गर्म, आप लोग भी आ जाइए। नाश्ता का उधर ले लीजिए भैया, क्या ले साथ में आ जाइए नाश्ता की ना। यहाँ बात कर भाभी लोग खा लीजिए।
गाइस हम सब लोगों ने नाश्ता कर लिया थोड़ी और चाय भी कुल्हड़ वाली पी ली है। चाय ना बहुत ही टेस्टी थी। सुबह सुबह से ना हम लोगों को चाय मिल जाए तो क्या पूछना है, चाय बहुत ज़रूरी रहती है। और ये देखिए हमारी भाभी जी हैं, कल रात में ना बोल नहीं पाए थे लेकिन अब भाभी जी से मिलिए। और ये भी हमारी इधर देवरानी है। सब हम लोग ना पचौंगा धाम से ही हैं, यानी हमारे मायके से ही सब लोग हैं। सब यहाँ ज़्यादातर मायके की पार्टी है। और नंदरानी सब लोग नाश्ता कर लिए। आप लोगों को ना कलेवा खाते समय के गीत भी सुना दिए हैं। वैसे तो हम लोगों के यहाँ ना बांदा साइड ना गीत को बोला जाता है, यानी गाली देना। और मंडप के नीचे ना जब दूल्हे राजा और उनके भाई सब लोग बैठ जाते हैं तो कलेवा खाने के लिए, तभी ढोलक बजा करके ना ये गाली सुनाई जाती हैं। वैसे तो बहुत गंदी गंदी गाली भी दी जाती है, पर अच्छा नहीं लग रहा था। हम मामी से बोल रहे थे कि नहीं मामी गीत सुनाइए, इस तरीके वाली गाली ना सुनाइए, क्योंकि काफ़ी लोग थे ना, मतलब अच्छा भी नहीं लगता है ना यार। गाँव में ना पहले सब गाली देते थे, मतलब दूल्हे की बहन ऐसी तो दूल्हे की माँ ऐसी, सब इस तरीके से नाम ले लेकर के गाली दिया जाता है। लेकिन हमको अच्छा नहीं लग रहा था, वही हम मामी से मना भी कर रहे थे कि अच्छे अच्छे गीत गाइए। मन्नू 2 मिनट खड़ा रहे दी आ रहा 2 मिनट खड़ा रहे, 2 मिनट आ गया आ रहा 2 मिनट रुका रहा हूँ।
मंडप के नीचे ना हम लोगों के यहाँ ना इस तरीके से होता है परछन। तो यहाँ पर ना लड़की की माँ लड़की को लेकर के बैठती है और मंडप के नीचे ही पूरा जेवर वगैरह पहनाया जाता है। इसके बाद ना सूपा सजा करके और इस तरीके से निहारन भी होता है। लड़की लड़का खड़े हो गए, निहारन हो रहा है और यहीं से फिर विदाई की शुरुआत, मतलब विदाई की भी शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर ना सभी लोग रो भी रहे हैं। और सच बताए ना, जब लड़की की विदाई होती है ना तो कितना भी कोई कैसे भी हो, लेकिन सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और हमको भी ना अपनी पुरानी बातें याद आ रही थी कि जब हमारी ससुराल से विदाई हुई थी तो हमारे पिताजी, हमारी माताजी इतना रोई थी, हमारे सब भैया लोग भी बहुत ही रोए थे। और विदाई का ब्लॉग तो हम नहीं शूट कर पाए हैं। लड़की की विदाई हो गई। यहाँ पर काफ़ी सामान दिया जा रहा है, जितना गृहस्थी का होता है पूरा सामान है। तो यहाँ पर गृहस्थी का पूरा सामान है, लड़की का ट्रक में लग रहा है। और हमारे देवर जी तो इतना रोने, जब उसकी विदाई हुई ना, सच बताएं इतना रो रहे थे कि पूछिए नहीं। इसके बाद विदाई के बाद ना पूरे 1 घंटे हो गए थे। और यहाँ पर हम सब लोग बैठ करके भैया जी को समझा रहे थे। ये हमारे देवर जी, और यानी काफ़ी समय से हम इनसे नहीं मिल पाए थे। और यहाँ पर समझा रहे हैं कि भैया मत रोइए, परेशान मत होइए, कुछ समय बाद ना आ जाएंगी। तो हम लोग भी हंस हंस के उनको समझा रहे थे। हंसना तो नहीं आ रहा था, बट क्या करें, समझाते समय ना तो थोड़ा सा मुस्कुराना तो चाहिए। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाय।